तो बात करते हैं ग्राफ्स की। मैंने पहले भी बात करी थी, ग्राफ्स बनाना आसान है, याद करना बहुत आसान है, लेकिन वो आपको बहुत हेल्प करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। मैं रेफरेंस लूंगा नॉर्मल फंक्शन को, और उसी से मैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बना दूंगा। आप भी उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स ले लो। ठीक है जी। अब इसका आप जिसे रेंज और डोमेन कहते हैं, मैं उसे आउटपुट और इनपुट कहता हूँ। तो जो इसका इनपुट होगा, जो वैल्यूज x ले सकता है वही तो इनपुट है, जो x एक्सिस पे आएंगी। तो वो होगा -π/2 टू π/2, और जो इसका आउटपुट होगा वो होगा -1 से 1 तक। अगर मैं साइन इनवर्स x की बात करूं, तो कि ये फंक्शन ऐसे मैप्ड है, तो ये वाला फंक्शन ऐसे मैप्ड है। तो इसके लिए जो इनपुट हो जाएगा x एक्सिस पे, वो हो जाएगा -1 से 1, और आउटपुट हो जाएगा -π/2 से π/2। तो बहुत सिंपल सी बात होती है। आप यहाँ पे एक्सेस बना लीजिए अपने, ये आपने एक्सेस बना लिए, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। करेक्ट। जहाँ आप इसको डोमेन और रेंज बोल देते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये इनपुट तो मेरा ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये 1 और ये -1, और आउटपुट मेरा रिस्ट्रिक्टेड है -π/2 और +π/2 के बीच में। अब तो सिर्फ 3 पॉइंट ही तो लेने हैं, तो एक पॉइंट ये रहा, π/2 पे एक पॉइंट ये रहा, और इस पे एक पॉइंट। कुछ लोग कहेंगे भैया स्ट्रेट लाइन बना दो। नो, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इफ यू रिमेंबर, जो साइन का ग्राफ है वो साइन का ग्राफ कैसे उठता है, तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से ध्यान रखना है कि ये ऐसे बनेगा। ये ऐसे क्यों बनेगा, इसकी शेप ऐसे क्यों है? अरे आप बीच की वैल्यू डाल के देख लीजिए ना, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। याद क्या रखना है कि ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी कि ये और ये यहाँ पे और यहाँ पे सिमेट्रिक है, और ये काम की चीज है। तो बात करते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स की। इसमें भी वही इनपुट क्या है, क्या क्या एंगल्स ये ले सकता है। तो 0 से पाई 1/(1/2) फंक्शन के, तभी इनवर्स पॉसिबल होता है। और आउटपुट क्या है, वही -1 से पाई। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अगर मैं ले लूं, तो इसमें इनपुट क्या आएगा, अगेन -1 से 1, और आउटपुट क्या आएगा, 0 से पाई। अब आपको यही तो ड्रॉ करना है। आपने एक्सिस बनाया, ये इनपुट है, ये आउट है। करेक्ट। अब ये तो रिस्ट्रिक्टेड तो वही है कि ये 1 है और ये -1 है। अब लेकिन जो इसका आउटपुट है वो 0 से पाई के बीच में है, यानी कि 0, और लेट्स से यहाँ लेता हूँ मैं पाई। ठीक है, यहीं तक रहेगा ये, तो बीच में एक पॉइंट ले लिया मैंने π/2। अब अगेन इसमें पॉइंट ही तो लेने हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पॉइंट ले लेंगे कॉस इनवर्स 1, 0 आएगा, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पॉइंट ले लेंगे -1, तो पॉइंट क्या आएगा, पाई आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, और एक पॉइंट, ये तो 0 है ही। अगेन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आप ग्राफ, जो आपका कॉस का ग्राफ बनता है, चाहे तो उसकी आप शेप याद रख लीजिए, ये कुछ ऐसे करके आएगा। ये भी सिमेट्रिक है, एंड दिस इज सिमेट्रिक लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है सिमेट्री अबाउट π/2। चलिए बात करते हैं y इज इक्वल टू 10x की। तो इसमें इनपुट क्या है, वो साइन वाला ही तो है। तो ये तो -π/2 और π/2 के बीच में। और अगर आप देखें तो इसमें आउटपुट क्या है, -∞ से ∞ के बीच में। ठीक है जी। अब ये इसको ऐसा मत सोचिए कि -π/2 π/2 डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है, ये तो मेरा एक तरीका है, ऐसा कह दीजिए। करेक्ट, इसको भी ऐसा कर लीजिए। दिस इज जस्ट आई, मेरे को कोई क्लोज ओपन ब्रैकेट लगाने का शौक नहीं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x,
तो इसमें इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट होगा -∞ और +∞, और आउटपुट होगा -π/2 और +π/2। ठीक है, इसको भी जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं ये कैसा बनेगा, ये ठीक है। तो अब इसमें जो इनपुट है ये तो कहीं भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। जो आउटपुट है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है, यानी कि -π/2 और +π/2 के बीच। अब ड्रॉ कैसे किया जाए, तो अब आप सोच के देखिए ये जो ग्राफ है ये अनडिफाइंड कहाँ पे है, यानी कि ये ग्राफ इनफाइनाइट कहाँ टेंड करता है, जब आप +π/2 पहुंचते हैं और -π/2 पहुंचते हैं, यही तो होगा। और जीरो पे क्या है, जीरो पे तो ये जीरो ही है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ यहां से तो पास होने ही वाला है। ठीक है, जैसे जैसे आप π/2 की तरफ बढ़ते हैं या जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते हैं, एंगल π/2 को अप्रोच करता है, तो ये लाइन तो ऐसे कुछ आनी चाहिए, इसको असिम्पटोट बोलते हैं। ठीक है, आप बाद में पढ़ेंगे, बट दिस इज असिम्पटोट, ये टच नहीं करेगा, इसके साथ साथ ही चलता जाएगा, पता नहीं कहाँ जाके इनफाइनाइट पे टच करेगा। सिमिलरली जो ये लाइन है, ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, ये सिमेट्रिक है किसके अबाउट, जीरो के अबाउट। जैसी सिमेट्री मुझे साइन इनवर्स एक्स में देखने को मिली थी, वैसी सिमेट्री मुझे टेन इनवर्स एक्स में भी देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं कॉट एक्स की, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना। तो कॉट एक्स में आप देख लीजिए यहाँ पे इनपुट क्या क्या है, क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, सभी कुछ आ सकता है यार। ठीक है, यहाँ पे आपका जीरो नहीं आना चाहिए, मतलब एवरीथिंग कैन कम बट अपार्ट फ्रॉम जीरो, सारे एंगल आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो कि कॉट का अगर मुझे 1/2 बनाना था तो 0 से पाई के बीच में लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसको 0 से पाई के बीच में, बट जीरो नहीं आ सकता, जैसे जीरो आएगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो या तो मैं ऐसे दिखा दूं। ठीक है जी, आउटपुट क्या आएगा इसका, तो आउटपुट देखने के लिए आप इस बात को हमेशा देख लीजिए, ये देखिए जब जीरो आप इसमें डालेंगे इसमें, तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, करेक्ट। और जब आप इसमें पाई डालेंगे तो ये -∞ को टेंड करेगा। This is how you can have the input and output of this, correct. Now इनवर्स अगर आप इसका देखना चाहें, कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका जो इनपुट है अगेन -∞ और +∞ है, और इसका जो आउटपुट है वो 0 और पाई के बीच में है। ठीक है जी, अब क्या इसमें क्या करना है, ये तो सीधा सीधा जो ग्राफ मेरा बनकर आ रहा है कॉट इनवर्स एक्स का, ये 0 और पाई के बीच में है, तो कोई पॉइंट एक π/2 भी होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही रहेगा, और ये इस तरफ और इस तरफ इनफाइनाइट तक जा सकता है। और तो और एक पॉइंट अगर आप π/2 ले लें, ठीक है, या 0 ले लें, तो π/2 आएगा, तो एक पॉइंट तो आपका ये रहेगा। अब जैसे जैसे आप π/2 से 0 की तरफ चलते हैं, तो ये वाला ग्राफ अगर आप ध्यान से देखेंगे इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और अगर आप π/2 से पाई की तरफ चलते हैं तो ये वाला ग्राफ -∞ की तरफ जाता है। ठीक है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट π/2। दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल ग्राफ है, पर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कॉट इनवर्स एक्स है और ये वाला ग्राफ π/2 के अबाउट सिमेट्रिकल है। बात करते हैं y = लेट्स से sec x की। इसके मैं दोनों ग्राफ बना दूँ क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी होती है, ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट कि आप दोनों ग्राफ ही तो हैं, ये माना पॉन cos x। तो इसमें जो इनपुट अगर आप डालेंगे, यानी कि जो भी आप एंगल डालेंगे, तो पहली बात तो ये कॉस वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, कॉस वाले में आप 0 और पाई की ही रेंज हुआ करती थी, मतलब 0 और पाई के बीच ही लिमिट होना चाहिए था इनपुट जो आप लेंगे। ठीक है जी, अब
यहाँ पे 0 to पाई में कहीं ना कहीं पाई बाई टू भी तो आएगा, 90 तो आना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ पाई बाई टू मुझे नहीं लेना, मैंने यहाँ से हटा दिया। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? तो अगर आप आउटपुट देखते हैं, प्लीज बुक की तरफ मत जाइए। अगर बुक में ऐसे लिखा है, बुक में वैसे लिखा है, तो 0 डालेंगे तो 1 आएगा, पाई डालेंगे तो -1 आएगा, पाई बाई टू डालेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। मतलब ये आएगा क्या, हम ये कह रहे हैं कि पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं है। अरे 89.9999 पे तो डिफाइंड है, तो इसको मैं टेंडिंग की बात पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस पाई बाई टू लेंगे, यानी कि पाई बाई टू के इस तरफ से आओ उस तरफ से आओ, तो इसको मैं प्लस माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस पाई बाई टू ले लेता हूँ। तो मेरे पास जो इसका आउटपुट निकल के आया वो आएगा कि यार ये ग्राफ 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, 1 से शुरुआत करके, एंड माइनस इन्फिनिटी से -1, ये लो। करेक्ट। तो पहले sec x का ही ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा, फिर उसको रब करके इनवर्स x का बना लेंगे। sec x का ग्राफ बनना कैसे चाहिए, ये आइडिया होना जरूरी है, सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर ऑल द ग्राफ्स। यार ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। ठीक है जी। अब इनपुट में 0 पाई बाई टू नहीं है, तो यानी कि ये 0, ये पाई बाई टू और ये पाई, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो मैं अपने ग्राफ को कभी भी इस लाइन से टच नहीं करने दूंगा। करेक्ट। और मेरा ग्राफ इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है जी। अब सवाल आता है कि आप 0 पे देख लीजिए कि अगर आप 0 डालते हैं तो वैल्यू क्या रहती है, वैल्यू रहती है 1। यानी कि अगर एक को मैं यहां 1 मान लू, अब 0 से जब आप पाई बाई टू की तरफ आते हैं, यानी कि प्लस साइड में, तो ग्राफ आपका 1 टू इन्फिनिटी जाता है। तो 1 टू इन्फिनिटी जाने का चांस सिर्फ इतना ही बनता है। ठीक है जी। ऑलराइट। अब जरा आप एक काम करिए, आप पाई बाई टू की दूसरी साइड से आ जाइए। अगर आप पाई पे जाते हैं तो 180 मतलब -1, तो -1 मतलब अगर मैं एक इस पॉइंट को -1 यहाँ ले लूँ, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा मेरे पास में। तो ये वाला ग्राफ क्या करेगा, जब ये नेगेटिव साइड से पाई बाई टू की तरफ जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इस ग्राफ को सिर्फ आपको एक बार ड्रॉ करना है, उसके बाद में ये ग्राफ कहीं से भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec x। ठीक है, वो पिक्चर में बड़े डिफिकल्ट दिखते हैं, बट एक्चुअली है बहुत आसान। ये देखते हैं कोसेक के बारे में। तो यहाँ पे जो इनपुट होगी, तो इनपुट तो क्या होगा, मतलब एक तो साइन वाला ही चलेगा, अगर इसको 1 1 1 2 बनाना है, क्योंकि हमें तो इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करना है। तो -पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब इस बीच में कहीं 0 भी आएगा, तो 0 मुझे हटा देना। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली -1 और +1 आएगा। और जब ये 0 को टेंड करेगा इधर से उधर से, तो प्लस माइनस इन्फिनिटी भी आना चाहिए। करेक्ट। मतलब 0 पे डिफाइन नहीं है, 0 के आसपास तो होगा। अच्छा, तो अब इसी को लेके अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो चाहो तो इसको आप तहजीब से लिख लो कि ये 1 से लेके इन्फिनिटी होगा, जो आपकी बुक में जैसे लिखा होता है, और फिर -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी हो। ठीक है जी। तो इसको ड्रॉ कर लो। तो इनपुट में 2 लाइनें डाल लेते हैं, क्योंकि इसी के बीच में ये माइनस, सॉरी, प्लस पाई बाई टू इधर है और माइनस पाई बाई टू इधर। ठीक है जी। यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने -1 ले लिया। करेक्ट। अब जरा देखते हैं, जो मेरा आउटपुट है वो 1 टू इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ जाएगा ग्राफ, और -1 से इन्फिनिटी है, यानी कि यहाँ जाएगा। एक बात, ठीक है जी। चलिए, पाई बाई टू लीजिए। अगर आपने पाई बाई टू डाला तो 1 आएगा, यानी कि ये वाला एक पॉइंट आना चाहिए इसमें। सॉरी, ये वाला पॉइंट आना चाहिए, आई एम सो सॉरी, ये पॉइंट एक आना चाहिए। अच्छा, फिर आप कह रहे हो कि 0 पे डिफाइन नहीं है, तो 0 की तरफ बढ़ रहे हो,
तो ये ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है, यानी कि इस ग्राफ को कुछ में ये शेप दे सकता हूँ, जैसे शेप। यहाँ तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता। माइनस पाई बाई टू पे आ जाएंगे, माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू है -1, और इसके बाद में ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है जैसे जैसे 0 की तरफ जा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे, that's it, as simple as that, or simple interval so that you have a perspective. sec x था which is 1 upon cos x, तो इसका जो इनपुट या डोमेन होगा वो क्या होगा, जो कॉस वाला वही होगा, 0 to पाई होना चाहिए, तो इनपुट होगा उसका 0 और पाई। ठीक है जी, तो यहाँ क्या नहीं आ सकता, 0 पाई के बीच में कहीं तो पाई बाई टू आएगा, तो यहाँ पाई बाई टू नहीं हो सकता। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, अगर आप आउटपुट निकालना चाहें तो आउटपुट 0 रखेंगे तो 1 आएगा, और ये -1 आएगा, और पाई बाई टू जाएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है जी, अगेन आपको याद रखना है कि हम पाई बाई टू पे नहीं, पाई बाई टू के आसपास की बात कर रहे हैं कि टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो सेक इनवर्स एक्स में इनपुट या जो डोमेन होगा वो आपका 1 -1 एंड प्लस माइनस इन्फिनिटी, यानी कि आप इसको और सलीके से लिखना चाहें तो 1 से इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी से -1। ठीक है, आप जैसे चाहे वैसे लिख लें, हार्ड डिवेक्स से डिफरेंस। और इसके आउटपुट 0 से पाई के बीच में रहनी है, और पाई बाई टू पे इसका असिम्प्टोट है, मतलब जहाँ पे नॉट डिफाइंड है, एन डी मैंने लिख लिया, असिम्प्टोट या जो भी आप चाहे लिख लें। इसका ग्राफ बनाना है तो एक्सेस बना लेते हैं। अब ये तो आपके पास इनपुट हो गया, तो इनपुट में आप लगा लीजिए कि ये पॉइंट अगर मेरे पास 1 0 है, ये पॉइंट है -1 0, तो ग्राफ इधर और इधर ही रहा है, इस तरफ ग्राफ आएगा नहीं। और ऊपर ये 0 से पाई के बीच में, देखिए 0 और ये पाई, ये पॉइंट ले लेते हैं, और ये पॉइंट पाई बाई टू है। पाई बाई टू पे असिम्प्टोट था जहाँ पे डिफाइंड नहीं था, तो असिम्प्टोट मैंने एक बना लिया जहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है। 0 लेंगे तो वैल्यू आएगी 1, यानी कि ये पॉइंट। अब जैसे जैसे आप एंगल ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो ग्राफ तो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता जा रहा है, तो यानी कि ये वाला ग्राफ कुछ बनेगा आपके पास ऐसे। ठीक है, आप बुक में जाएंगे तो पॉइंट्स दिए होंगे, बीच में पॉइंट डाल लीजिएगा, नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट। ठीक है, अब आप आ जाइए पाई पे, तो अगर आप पाई डालेंगे तो आएगा -1 और पाई, तो ये पॉइंट है। अब आप उल्टी तरफ माइनस पाई बाई टू की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ग्राफ सिर्फ इधर ही एग्जिस्ट करता है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। चाहे तो इसको और सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको ऐसे डाल दीजिए। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ sec inverse x. Let's draw the graph of cosec inverse x. Again, I would request you, normal cosec x लिख लीजिए, this is 1 upon sin x, input output means domain range लिख लीजिए। sin x वाला चलेगा तो आपके पास इनपुट इन तो रहेगा -पाई बाई टू और पाई बाई टू। ठीक है जी, इस बीच में 0 आएगा पर 0 पे डिफाइंड नहीं है। आउटपुट क्या आएगा, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 1, और यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता दोनों साइड में। तो अगर मुझे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x ड्रॉ करना है तो उसके लिए मेरा इनपुट हो जाएगा चलो 1 से इन्फिनिटी ले लेते हैं, 1 to इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी से लेके -1। ये कोई ऑर्डर ज़रूरी नहीं है, जैसे आप चाहे वैसे लिख लें। और इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये बहुत सिंपल सा बनेगा। इनपुट है ये 1 0 है पॉइंट, ये पॉइंट -1 0 है, ग्राफ को यहाँ रहना है, यहाँ रहना है, और पाई बाई टू नेगेटिव और -पाई बाई टू इसके बीच में रहना। ठीक है जी, कहाँ डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है आउटपुट में -पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में रहेगा, डिफाइन नहीं होगा 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 इज एन असिम्प्टोट, तो यही आपका एक असिम्प्टोट भी है, यानी कि इसको ग्राफ टच नहीं करेगा। ठीक है जी,
तो अगर आप π/2 पे होंगे तो π/2 पे तो वैल्यू आएगी इसकी 1, या 1 पे होंगे तो π/2 आएगी, मतलब जैसे भी ले लीजिए। ठीक है, अब जैसे जैसे आप 0 की तरफ ट्रेंड करेंगे तो आपके पास में जो ग्राफ होगा वो इस तरफ चलना शुरू कर देगा। सिंपल। ऐसे ही अगर आप -π/2 आएंगे तो वैल्यू आएगी -1, और फिर अगर आप नेगेटिव से 0 की तरफ ट्रेंड करेंगे तो ग्राफ इस तरफ चलना शुरू कर देगा, इससे मैचिंग। अब दिस इज दी सिंपल ग्राफ। हाँ, बीच में वैल्यूज हैं, आप चाहें तो डाल लीजिए जो आपकी बुक पे डाली हुई, बट दैट्स हाउ इट इज। एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, 2-3 इंटरेस्टिंग ग्राफ देखेंगे जो अगेन बहुत काम के है। मान लीजिए मेरे पास है साइन x, करेक्ट। इसकी पीरियोडिसिटी 2π होनी चाहिए। क्यों भाई? इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही तो है। तो अगर ये -1 और -1 के बीच में है तो जो इसका डोमेन होता है वो तो सही है। दैट मीन्स ये फंक्शन y इज इक्वल टू दिस इज ऑफ कोर्स वैलिड इवन इफ द पीरियोडिसिटी ऑफ दिस फंक्शन इज 2π। हाँ, इसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। तो होता क्या है कि इज इट x ऑलवेज? दिस इज व्हाट वी नीड टू फिगर आउट, एंड वील फिगर आउट फॉर cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x। इन तीनों के लिए फिगर आउट करेंगे, एक ग्राफ बन जाएगा, बाकी के ग्राफ बनने में कोई दिक्कत नहीं, और एक ग्राफ बहुत आसान है याद करने। अगेन मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बुक में दिए हो नहीं दिए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बना लीजिए, क्योंकि आता है तो बना ही लीजिए ना यार। आप कोई छोटे बच्चे को नहीं है कि आपकी आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है जी। तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी 2π है तो चारों क्वाड्रेंट पे कोई ना कोई वैल्यू ले लेते हैं, जो मैंने क्लास में करा था मैं वही वैल्यू ले। तो सपोज मैंने x इज इक्वल टू π/3 ले, तो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/3 विच इज साइन इनवर्स √3/2 which is what? π/3. So one thing I'm noting कि अगर x is equal to π/3 है इनपुट, तो मेरा आउटपुट भी y is equal to π/3। ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। ठीक है जी। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करना है? 120 ले लो, मतलब 180 में से माइनस कर लो 60 को, 120 आएगा। तो मैंने सपोज x की वैल्यू ले ली π minus π/3 which is what? 2π/3, करेक्ट। तो y हो जाएगा साइन इनवर्स, अब मैं बार बार नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा साइन 2π/3। अब इसको साइन 2π/3 क्या होगा? पाई माइनस π/3, सो इट विल बी साइन इनवर्स साइन π/3। तो ये आया π/3। ठीक है जी। तो देखने की बात यह है कि अगर x 2π/3 है, ठीक है, ये तो y कितना है? आउटपुट y π/3 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स कर दो भाई, पाई माइनस 2π/3, ठीक है, इज π/3। तो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट आई कैन राइट दैट दिस इज द आंसर और द आउटपुट। let's see what happens in the third quadrant. So third quadrant could be 180 plus will lead us to third quadrant. तो इसमें पाई प्लस π/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4π/3 आ जाएगा, 4π/3। तो मैं सीधा सीधा साइन 4π/3 की वैल्यू निकाल देता हूं। तो अगर मैंने 4π/3 की वैल्यू निकाली तो आप देख लेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 180 प्लस, तो माइनस आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये माइनस साइन, मतलब जो
एंड रिजल्ट आएगा, यू कैन डू इट योरसेल्फ, वो -π/3 ही तो आएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू अगर 4π/3, तो y इज इक्वल टू -π/3। तो अगर आप अब रिलेट करेंगे, अब भी आपके पास y शुड बी इक्वल टू पाई माइनस एक्स ही तो आना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे पाई माइनस एक्स कैसे आना चाहिए? अरे भैया, पाई -4π/3, 3 -1/3 पाई तो आ रहा है, यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा कुछ आउटपुट आ रहा है, ऐसे आउटपुट बहुत काम के हैं। ये क्वाड्रेंट नंबर 3 हो गया। लेट्स मूव टू क्वाड्रेंट नंबर 4। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, 360 माइनस समथिंग कर लेते हैं, तो 2π माइनस π/3, ठीक है, 2 - 1/3, तो कितना आएगा, 5π/3 आ जाएगा। तो अगर मैं x इज इक्वल टू 5π/3 ले लूं, तो देखते हैं कितना आता है। तो 5π/3 लिया तो साइन, ये इवेल्युएट करना, साइन इनवर्स बाहर है ही, तो साइन 2π माइनस π/3, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन π/3, इट विल बी -π/3, ठीक है जी। तो ये कैसे लिखा जाएगा? अब x इज इक्वल टू ये है और y इज इक्वल टू ये है। तो इसको अगर आप देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x - 2π, ठीक है जी। कैसे कर सकते हैं, तो करके देख लो। तो 5π/3 -2π कितना आता है, 3 6 -π/3 तो आ रहा है। तो ये एक आउटपुट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स ऑल, इससे कुछ नहीं करना। ये इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है यार, एक छोटा सा स्टूपिड सा ग्राफ बनाना है, उसके लिए करना पड़ रहा है, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन विल सी व्हाट इज दैट वी विल डू। चलिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मुझे याद हो, हमने ये कहा था कि y और x बराबर है, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विद पॉजिटिव स्लोप 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें आपने अगर एंगल डाला π/2, तो रिजल्ट कितना है π/2, याद है आपको, π/3 डाल तो π/3 लाया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पे y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स था, तो पाई माइनस एक्स क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, और एक ऐसा पॉइंट देना पड़ेगा इंटरसेप्ट के लिए जहां पे पाई रखे तो y 0 हो जाए, तो x को पाई रखोगे तो y 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पे जो लाइन लगेगी वो ऐसे लगेगी, ये होगी पाई माइनस एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें, पाई माइनस एक्स था, तो यहाँ पे भी नेगेटिव स्लोप की लाइन होनी चाहिए, और पाई रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद में अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था, x - 2π, तो ये तो पॉजिटिव स्लोप है, और x को 2π रखते तो 0 हो जाता है, तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। और क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी फंक्शन की, ठीक है, उस जो अंदर है उसकी 2π है, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। दूसरी बात, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स -x रखते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है, y एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा ही इधर चलना चाहिए। ये v तो है उल्टे सीधे, थोड़ा ऊंचा बना दिया है मतलब, आई होप यू अंडरस्टैंड, ऐसे कुछ और ऐसे कुछ करना चाहिए।
So this is the graph of